अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1345वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, मेरे बाजू में जो चलने वाला वीडियो है, इसे देखकर मेरी आँखों से आंसू बहने लगे कि एक जमात अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए जंगल का रास्ता तय कर रही है। नदी है, नाले है और जंगल का पूरा रास्ता है। इसमें मुझे सबसे ज़्यादा हैरत करने वाली बात जो लगी, जिसने मुझे रुला दिया, वो साथी है जो अपने पैरों से नहीं चल सकता, दोनों पैरों से माजूर है। उसके बावजूद वो अपने हाथों को टेक कर अल्लाह के रास्ते की मेहनत के लिए जंगल में निकला हुआ है। नदी पार नहीं कर सकता, बाकी के साथी अपने हाथों से उसको नदी पार करा रहे हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊं, ये जो दीनदारी हमको आज नज़र आ रही है ना, दीनदारी आज जो अल्हम्दुलिल्लाह हर चेहरे पे दाढ़ी आपको नज़र आ रही है, सरों पे टोपियां नज़र आ रही है, हमारी मस्जिदें आज जो भरी हुई है, गांव-गांव में मकतब का निज़ाम हो चुका है, मदरसे खुल चुके हैं, उन मदरसों को जो भरपूर ताउन मिल रहा है, हर बस्ती से, गांव से हज़ारों की तादाद में लोग हज के लिए सफ़र तय कर रहे हैं, हर ज़िले से। ये सब ऐसे ही लोगों के मेहनतों की बरकत है ये। वरना मैं अभी आपको क्या बताऊं, हमने हमारे बचपन के ज़माने में और उससे पहले ज़माने के अंदर लोगों ने किस किस्म की बेदीनी हमारे भारत के अंदर देखी हुई है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बेदीनी का वो माहौल, पूरे इलाकों के अंदर शिर्क और बिदात का ऐसा माहौल था कि मुसलमान भी, जो शिरडी के अंदर साईं बाबा है, अक्सर मुसलमानों के गलों में साईं बाबा का जो है वो तावीज़ होता था, यानी उनकी तस्वीर वाला, अक्सर मुसलमानों के गले में। ख़ुद मेरे एक दोस्त है, बड़े अजीज़ साथी है, वो कभी कभी मेरे पास में आते हैं। आईटी इंजीनियर है माशाअल्लाह, एक बड़ी कंपनी में बड़े पोस्ट पर है। वो ख़ुद मुझे अपनी कारगुजारी सुनाने लगे। बोले, मौलाना, मेरे बचपन में मेरे वालिद साहब की जब तबीयत ख़राब हो गई तो मैं खुद मेरे घर में जो है साईं बाबा की बड़ी फ़ोटो लगी हुई थी, मैं दोनों हाथ ऐसे करके उनके सामने जाके खड़ा हो गया और मैं दुआ मांगने लगा। पता ये चला कि शिर्क और बिदत का ऐसा माहौल था, ऐसा माहौल हमारे पूरे मुल्क के अंदर। आज जो हमको मस्जिदों में नमाजी नज़र आ रहे हैं कि मस्जिदों में पैर रखने जगह नहीं है, बाज़ मस्जिदों में 2-2 मरतबा जमात करना पड़ रही है। हमने अपनी गुनहगार आँखों से वो ज़माना देखा हुआ है कि मस्जिद में 2-2, 3-3 टाइम की अजान नहीं होती थी। बाज़ मस्जिदों में सिवाय मगरिब के दूसरी नमाज नहीं होती थी। अल्लाह हिफाजत फरमाए। वो भी ऐसी बड़ी बड़ी मस्जिदें जो हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने की बनी हुई और मलिक अंबर के ज़माने की बनी हुई और आदिल शाही दौरे हुकूमत की बनी हुई। आपको क्या मालूम है? आप थोड़ा सा ये इलाक़ों का कभी सफ़र करो। आदिल शाही हुकूमत के इलाक़े, औरंगज़ेब आलमगीर की जहाँ पे हुकूमत थी वो इलाक़े, मलिक अंबर के इलाक़े, आपको बहुत सारी मस्जिदें ऐसी मिलेंगी जो आज बुत खानों के अंदर तब्दील हो चुकी है। मुसलमानों ने जब उनको आबाद नहीं रखा तो फिर वहाँ पे जो है बुतों की परस्ती शुरू हो गई। ऐसे एक मस्जिद में मैं खुद जाकर आ चुका हूँ, जिसमें से कुरान की आयतें ऐसी खुरच के निकाली गई। आज भी वो ऐसी खुले तौर पे उस बुत खाने के अंदर नज़र आता है कि दीवारों पे किसी ज़माने में कुरान की आयतें थी, उसको बहुत कोशिश की गई खुरचने की, लेकिन उसके निशानात अभी भी बाकी हैं। ये माहौल था मेरे मोहतरम दोस्तों, जो इर्तिदाद की जो हवा चली थी। हम जो सुनते हैं ना, तारीख़ की किताबों में जो बातें लिखी हुई है, हमारे बड़ों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने वो जो कुर्बानियाँ दी इस मुल्क में, एक गांव पूरा मुर्तद हो रहा था। इर्तिदाद की, बिदातों की, कुफ्र की, शिर्क की जो मेहनतें थी, उसने गांव को पलट दिया। अच्छा, ये सिर्फ मसला भारत का नहीं था, हमारे मुल्क से बाहर भी अगर आप जाओगे ना, हमारे मुल्क से बाहर भी आप कभी इंडोनेशिया, मलेशिया के इलाक़ों का सफ़र करो, वो तो पूरे इलाके ऑलरेडी ईमान में दाखिल हुए हैं। वहाँ के लोगों से जब उन इलाक़ों की कारगुजारी सुनने के लिए मिलती है तो पता ये चलता है कि सिवाय अपने नाम के लोगों को कुछ पता नहीं था इस्लाम और ईमान के बारे में। और अगर थोड़े साल तक ये दावत की मेहनत उन मुल्कों में, उन इलाक़ों में नहीं जाती तो इंडोनेशिया के ऊपर
और मलेशिया के ऊपर ऑलरेडी यूरोपियन मुल्कों की हुकूमत थी। वहाँ के मुझे साथी बताने लगे कि हमारे ये तो पूरे इलाके क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट हो जाते थे बोले अभी तक तो, अगर ये दावत की मेहनत हमारे इलाकों में नहीं पहुँचती थी। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये कौन है ये लोग? आप देखिए ना इनको, ये जो लोग हैं ये कौन है? ये जंगलों में सफ़र करने वाले, दोनों पैर से माजूर, अरे ये वो लोग हैं जिनकी बरकतों से अल्लाह तबारक व ताला ने दोबारा से मुसलमानों को अपने पैरों पे खड़ा किया। यही लोग हैं वो, और बेगरज लोग हैं, बेगरज, इनको कुछ लेना देना नहीं है। ये वो लोग हैं जो अपनी जान, अपना माल, अपना वक्त लेकर अल्लाह के दीन की मेहनतों के लिए निकले हुए हैं। ये वो लोग हैं। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल के ऊपर एयरपोर्ट सिक्योरिटी के नाम से वो लोग एक प्रोग्राम बताते हैं। तो मैं उसके अंदर एक दिन देखने लगा कि एक मियाँ बीवी मस्तूरात की जमात में, अब वो हमारे माशाल्लाह दावत के काम करने वालों का तो चेहरा अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में ऐसा नक्शा बनाया है कि सूरत देखते ही समझ में आता है कि ये दाई है। वो दाई और उसकी बीवी दोनों भी, उनके साथ में 250 किलो का सामान एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने उनको ब्राज़ील के अंदर रोक दिया। साउथ अफ्रीका से वो लोग वेनेजुएला में दावत की मेहनत के लिए जा रहे हैं मस्तूरात की जमात में। अब वो दोनों जो मियाँ बीवी है उनको ब्राज़ील के एयरपोर्ट पे रोका और उसने कहा भाई देखो, मुझे तुम्हारे वेनेजुएला जाने से एतराज़ नहीं है, एतराज़ इस बात पर है कि तुम दोनों मियाँ बीवी 250 किलो सामान लेकर क्यों जा रहे हो। उन मियाँ बीवी ने बताया कि देखो, हम लोग उस मुल्क के अंदर 3 महीने रहने वाले हैं वेनेजुएला में। अब जब 3 महीने रहेंगे तो हमको खाने पीने पकाने के लिए तो सामान लगेगा। अब एयरपोर्ट सिक्योरिटी वालों ने बोले ठीक है, हम आपका सामान चेक करते हैं कि उसमें खाने का ही सामान है क्या। अब एयरपोर्ट सिक्योरिटी वालों ने वो सामान चेक किया तो पता चला स्कैनर मशीन में भी कि उसमें सब खाने पीने का ही सामान है। और फिर इन साथियों ने भी उन लोगों को बताया कि देखो खाने का ही सामान है। तो वो जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर है, क्योंकि मैं उसका अक्सर प्रोग्राम देखते रहता हूँ, वो चाइना के लोगों को रिजेक्ट कर देता और बड़े बड़े ऐसे मुल्कों के, हांगकांग के लोगों को, ऐसे मुल्कों के लोगों को वो वापस भेज देता, हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन जब उसने हमारे इन साथी यानी जो अपनी अहलिया के साथ में मस्तूरात के साथ में मेहनत के लिए जा रहे थे, उसने जब उनका सामान वगैरह चेक किया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो ऑफिसर आखिर में कहने लगा, बोले असल में ये लोग जो है ना बेचारे, ये लोग ऐसे लोग हैं बोले कि ये अक्सर ऐसे लोग सफ़र करते रहते हैं बोले, लेकिन ये लोग वो होते हैं जो लोगों की भलाई के लिए एयरपोर्ट से गुजरते हैं। क्योंकि बोले मेरा तजुर्बा है, अक्सर लोग तो हम जो लोगों को पकड़ते हैं उनमें अक्सरियत ऐसे लोगों की होती है जो ड्रग्स माफिया होते हैं, जो इस तरीके से जो है स्मगलिंग के कारोबार करते हैं, लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद करने वाले। लेकिन ये जो लोग होते हैं बोले, ऐसे हुलिये वाले जो लोग होते हैं, ये लोगों के ज़िंदगियों को बनाने का काम करते हैं। अभी देखो ना बोले, ये बेचारे खाने पीने का, एक्चुअल मैंने तो रोका इसलिए था कि 250 किलो उनके पास में सामान था, बाकी मुझे किसी चीज़ पे एतराज़ नहीं। ये एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर के अल्फाज है, यानी अल्लाह ने गैरों के दिलों में भी ये बात डाल दिया कि तबलीग वाले पूरी दुनिया में जो सफ़र करते हैं ये इंसानियत के भलाई के लिए सफ़र करते हैं। ये कौन लोग हैं मेरे मोहतरम दोस्तों? वेनेजुएला एक ऐसा मुल्क है जो बर्बाद हो चुका है। एक डबल रोटी, एक पाव जहाँ पे हज़ारों रुपये में मिल रही है, वैसे मुल्क में अपनी जान, अपना माल और अपने साथ में जो है 3 महीने का सामान ले जाकर वहाँ पे ये लोग दावत की मेहनत कर रहे हैं। यही लोग हैं, यही लोग जिनकी मेहनत व चलत फिरत की बरकत से अल्लाह ने दुनिया के नक्शे को बदल दिया। आज जो बहुत सारे लोग दावत के काम पे एतराज़ करते हैं, दावत की मेहनत पे एतराज़ करते हैं, मुझे हैरत होती है उनके ऊपर। एक्चुअल में आजकल के हमारे जो नए मॉडर्न नौजवान हैं या जो नए पढ़े लिखे नौजवान हैं, मैं आपको 2 मिसालें दूंगा, एक दुनियादार और एक दीनदार की। दुनियादारी में तो एक नौजवान जो है माशाल्लाह हायर एजुकेटेड, पढ़े लिखे, एक दिन वो, मैं सफ़र पर था अपने एक रिश्तेदार के घर पे, वो ख़ास तौर पे मुझे मिलना चाहते थे, वो आए मेरे पास मिलने के लिए और वो आकर ये कहने लगे, बोले असल मेरा एतराज़ ये है। उन्होंने मुझे 1-2 मरतबा व्हाट्सएप पे मैसेज किए थे, तो मैंने कहा था मैं जब आऊँगा वहाँ पे तो फ़िज़िकल मुझसे मिलना और आमने सामने बात करना, मैं अभी व्हाट्सएप पे समझा नहीं सकता आपको। तो वो आए मिलने के लिए। उन्होंने बताया, बोले देखो
मेरा मसला ये है कि आज मुसलमानों के पास में, मुसलमानों के शहरों में जो है ना, मुसलमानों के अपने हॉस्पिटल्स नहीं हैं, मुसलमानों के अपने बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस नहीं हैं, लेकिन मुसलमानों का जो पैसा ये इज्तिमात के ऊपर खर्च हो रहा है, जो ज़िले के जोड़ होते हैं, तालुकों के जोड़ होते हैं, और फिर इतने बड़े बड़े जो इज्तिमा होते हैं मुल्की और आलमी सतह पर, तो मैं ये सोचता हूँ कि भाई जो ऊपर के ज़िम्मेदार हैं उनसे मुलाकात करके उनसे अगर ये कहा जाए कि यही सारा पैसा अगर मेडिकल कॉलेज बनाने में और मुसलमानों का हॉस्पिटल बनाने में ख़र्च किया जाए तो कितना फ़ायदा होगा। मैंने वो नौजवान से कहा, मैंने कहा देखो, मैं आपके दादा को बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूँ। आपके दादा बोले हाँ दादा हमारे माशाअल्लाह। मैं बोला आपके दादा को पूछो जाके कि आपके दादा एक ज़माने में साईं बाबा के भक्त हुआ करते थे, पूरे एहतमाम से शिरडी जाते थे, लेकिन यही तबलीग वालों ने, और धोती पहनते थे, धोती पैजामा नहीं पहनते थे, लेकिन यही तबलीग वालों ने दादा पे मेहनत की है आपके, तो माशाअल्लाह दादा नमाजी बन गए, दीनदार बन गए, फिर दाई बन गए, फिर दादा ने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, दीनदार बनाया, तो माशाअल्लाह आप इतने एडवांस बन गए अब माशाअल्लाह एजुकेशन के अंदर कि आप जो है अब आपको मेडिकल कॉलेज भी सुधर रहा है और आपको हॉस्पिटल भी सुधर रहा है, माशाअल्लाह अच्छी बात है ये। लेकिन इसके लिए हमारे पास में दूसरे फंड्स हैं ना। आपने ये कोशिश करना चाहिए थी कि भाई मुसलमान जो वलीमों में ख़र्चा कर रहे हैं, अभी जैसे हैदराबाद में एक साहब ने 10 करोड़ रुपये वलीमे पे ख़र्चा करे, 10 करोड़ में एक बेहतरीन हॉस्पिटल बना सकते थे। ऐसे ही अभी आप जिस शहर में हैं, मुसलमानों के हर वलीमे का बजट 10 लाख रुपये, 5 लाख रुपये, और कम से कम गरीब भी है तो 2 लाख से कम तो है नहीं। तो मुसलमानों को इसकी तरगीब दो ना कि भाई जो पैसा आप वलीमों पे ख़र्चा कर रहे हैं, शादियों पे ख़र्चा कर रहे हैं, दिखावों में फजूल खर्ची में कर रहे हैं, अगर मुसलमान उसी में का आधा पैसा हॉस्पिटल बनाने के लिए और कॉलेज बनाने के लिए खर्च करे तो आसानी के साथ में कर सकते हैं। उसके अलावा मुसलमानों के अंदर ये दूसरी जो ख़राबियाँ हैं, दूसरी ख़राबियाँ, अब मैंने कहा हैदराबाद के अंदर पिछले 1 हफ्ते में 5 मर्डर हो गए, 5 मर्डर, पाँचों के पाँचों मुसलमानों के थे। क्यों हुए? पाँचों मर्डर का अगर आप खुलासा देखेंगे तो उसमें पहले एक डॉन का, फिर दूसरे डॉन का, फिर तीसरे डॉन का, पता चला सब लोग सट्टे और जुए के कारोबार से जुड़े हुए थे, जुए सट्टे की लाइन में लगे हुए थे मुसलमानों के शहर में। आप मुझे बताओ, मुसलमानों का अरबों खरबों रुपया ये सट्टों पे, जुओं पे खर्चा हो रहा है, वही पैसा आप ये फ़िक्र करते कि वो मुसलमानों को थोड़ी उन पे मेहनत करके उनको दीनदार बनाते और उसी पैसे में हॉस्पिटल और कॉलेज अगर बनाते तो आसानी से बना सकते थे। उसके अलावा मुसलमानों के शहरों में, मुसलमानों के बस्तियों में, मुसलमानों के होटलों में आप रात में जाइए, 2:30 बजे, 3 बजे कहीं पे कैरम के गेम चल रहे हैं, कहीं पे चाय पीने के लिए 3-3 बजे तक लोग बैठे हैं। तो ये जो मुसलमानों का पैसा बर्बाद हो रहा है चाय पीने पर, सिगरेट फूकने पर और गुटखे खा के थूकने पर, ब्लैक में गुटखा बिक रहा है, 20-20, 30-30 रुपये में गुटखे की बॉटल, वो गुटखे की पुड़ी बिक रही है। वही पैसा जो फूकने में और थूकने में मुसलमान खर्च कर रहे हैं, अगर हर मुसलमान ने अपने रोज़ के 2 गुटखे के पुड़ी के पैसे भी कॉलेज बनाने और हॉस्पिटल बनाने के लिए दिया ना, तो आलीशान हॉस्पिटल और कॉलेज मुसलमान बना सकते हैं। लेकिन आपको इज्तिमात में ही खर्चा नज़र आया, जबकि उन्हीं इज्तिमात के बरकत से आपके दादा की धोती गई और पैजामा आया। दादा साईं बाबा के भक्त से अल्लाह ताला की इबादत करने वाले बन गए, इसलिए उन्होंने पोतरों को इतना हायर एजुकेटेड बनाया, वरना ये इज्तिमात नहीं रहते थे तो दादा और पोतरा दोनों भी शिरडी में रहते थे अभी तक। गजानन बावा यावा माझा गावा, ऐसा बजाते हुए दोनों भी दादा और पोतरे, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसके लिए आज जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, हमको इसकी अहमियत को समझना पड़ेगा। ये दावत की मेहनत, ये इज्तिमाआत, इन्हीं की बरकत से अल्लाह ताला ने दोबारा से ये दीनी माहौल हमारे अंदर पैदा किया। हमारे चेहरों पे दाढ़ियाँ आई, सरों पे टोपियाँ आई, बड़े बड़े अल्लामा जो पैदा हो रहे हैं वो इसी मेहनत की बरकत से। लोगों को ज़कात देना मालूम नहीं था पहले, इस मेहनत ने लोगों को ज़कात देने वाला बनाया। तो मैंने कहा था मैं 2 मिसालें दूंगा, एक तो दुनियादार और एक दीनदार। एक मुफ्ती साहब से मुलाकात हुई,
जमात वालों को गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं, हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब को बुरा भला कह रहे हैं। मैंने कहा मुफ्ती साहब ज़्यादा गालियाँ मत दो। आपके अब्बा जान देशी दारू का ठर्रा लेके कभी ये नाली में कभी वो नाली में पड़े हुए रहते थे। यही मरकज़ से आने वाले जो तबलीगी लोग हैं, इन्होंने अब्बा जान को नाले में से उठा के नहिला धुला के तबलीग के रास्ते में लेकर गए। फिर अब्बा जान दीनदार बन गए उसी दावत के मेहनत की बरकत से, और उन्होंने बोले अब मुझे मेरे बेटों को मदरसे में पढ़ा के हाफिज़ कुरान, आलिम दीन और मुफ्ती साहब बनाना है। तब जाके उन्होंने आपको मदरसे में डाले, मराठी स्कूल से निकाल के, तो आप मुफ्ती साहब बने। उन्हीं तबलीग वालों की बरकत से अब्बा जान को अल्लाह ताला ने जो है सिराते मुस्तकीम के रास्ते पे चलाया था, तो उनको तौफीक मिली आपको मुफ्ती बनाने की। वरना अगर अब्बा उसी हालत में रहते थे, ये गटर से वो गटर, वो गटर से वो गटर, तो आप सोचो आपका क्या हाल होता था। अल्लाह हिफाजत फरमाए। और आज आपको उन्हीं के ऊपर एतराज़ है। मेरे मोहतरम दोस्तों, ऐसी मिसालें बहुत है। जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं। आज अल्लाह ने जो माहौल बनाया है दीन का, ये उन्हीं दावत की मेहनत करने वालों की बरकत से। हाँ, अगर किसी इंसान को किसी एक इनफिरादी साथी से, पर्सनल अगर किसी से कोई लड़ाई है, झगड़ा है, आप उसको पूरी मेहनत से मत जोड़ो। आप उसको उस इंसान के साथ जोड़ो जैसे आपको जो है, क्योंकि दावत के काम में भी हर टाइप के लोग होते हैं। कोई आदमी जो है चोरी के कारों का कारोबार कर रहा है, तो उसने भी दावत का चोला ओढ़ के आ गया, ताकि दावत का चोला ओढ़ दूं तो कौम को लगे कि भाई माशाल्लाह बहुत बड़ा दाई है ये। और चोरी का जो धंधा है, कारों का धंधा, उसके ऊपर पर्दा पड़ जाए, जिसके बलबूते पे 3-3 फ्लोर के बंगले बनाए हुए हैं। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको। तो आपको अगर किसी एक इंसान से एतराज़ है, आप उस इंसान पे एतराज़ कीजिए, पूरी मेहनत को आप नहीं बोल सकते। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, पूरी बात का खुलासा यही है कि ये जो मेहनत है, ये मेहनत और जो लोग इस मेहनत के अंदर लगे हुए हैं, अल्लाह ताला से यही दुआ करूँगा, अल्लाह तबारक व ताला हम जैसों को भी इस मेहनत के लिए कबूल फरमाएँ। इसलिए कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के सारे प्रॉब्लम्स और मसाइल का सॉल्यूशन यही है, हम इस मेहनत में लगे। क्योंकि अभी जितनी मेहनत हुई है और बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि बातिल हमारे से भी ज़्यादा मेहनत कर रहा है। अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम को दावत की मेहनत का फ़हम और उसकी समझ अता फ़रमाए और उसके लिए कबूल फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।